स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, इन संख्याओं के इकाई के अंक क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी प्रश्नावली है संख्याओं के वर्ग से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ जो हमारी संख्याएं हैं इनके वर्गों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप समझिए, हमारे पास जो संख्या 1 है, यहां से हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम संख्याओं को लिखेंगे और यहाँ पर जो संख्या है संख्या का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कुछ चीजों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो चीज आपको समझाने का प्रयास करेंगे उसको आप लोग समझ लेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो सवाल को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, अगर हम संख्या 1 को लें तो संख्या 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1। भाई संख्या 1 का वर्ग करोगे तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 के। आप 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर करिए, जो 2 का वर्ग है क्या हो जाएगा 4। आप संख्या 3 लीजिए, 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिक कितना होता है 9। स्क्वायर करने का मतलब समझते हो ना। जैसे यहाँ पर हमने संख्या लिखी तो इसका मतलब क्या है, जो संख्या 2 है संख्या 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 गुणे 2, इसका मतलब यही है। इस तरीके से लिखा, इसका मतलब क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। इस तरीके से लिख दिया तो 3 की पावर 5 क्या कह रहा है, 3 को आपको 5 बार लिखना है गुणे के साथ। तो 3 को लिखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया ना। तो यही हमारा होता है। अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 कितना हो गया 9। 4 को लीजिए, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा। 6 का स्क्वायर करोगे, संख्या 6 लेंगे अगर आप तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 7 संख्या 7 लीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 8 लीजिए, 8 का स्क्वायर करोगे 64। 9 लीजिए और आपने 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 81। आपने संख्या 10 ली और 10 का आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 10 दाम 100। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हम संख्या लेंगे, 20 तक लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ से चीजों को हम आपको समझा देंगे। संख्या लिखिए, यहाँ पर संख्या का वर्ग लिखेंगे। तो ये 10 तक हो गया। संख्या आप 11 लीजिए और 11 का वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग करने का मतलब 11 गुणे 11, 11 में कितना होता है 121। यहाँ पर आप 121 लिखिए। हमने 12 लिया, 12 का वर्ग करेंगे 12 12 में 144। हमने 13 लिया, 13 का स्क्वायर करेंगे 13 13 में 169। 14 लीजिए, 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 गुणे 14 करोगे तो 196 आएगा। 15 लीजिए, 15 का स्क्वायर करोगे 15 15 में 225। 16 लीजिए, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। और आप 18 लेंगे, 18 का स्क्वायर करोगे 324। 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 361। संख्या 20 लीजिए, 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 20 में 400। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग समझने का प्रयास करिए चीजों को। यहाँ पर देखिए, जब हमने संख्या 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, ऐसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला। अब इसको आप ऑब्जर्व करिए। ठीक, 4 का स्क्वायर किया तो 16। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आपने 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं। जब आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो जो हमारे पास 4 का वर्ग मिलता है, जो संख्या प्राप्त होती है, उसके इकाई का क्या होता है 6। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आपने 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया।
6 का स्क्वायर किया 36 आया, 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 आया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब आपने 1 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला, 1 मिला। जब आपने 9 का स्क्वायर किया तो क्या है, 81, इकाई का अंक क्या आ गया, 1। यानी कि वह संख्या, अगर हमने कोई संख्या ले ली, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 1 है या फिर 9 है, तो जो संख्या में प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। समझ गए। जैसे अब यहां पर हमने संख्या के रूप में लिया 19। देखिए 11 को देख लीजिए, 11 को देखिए, संख्या के रूप में हमने किसको लिया, 11 को। अभी अभी हमने कहा कि अगर हम कोई ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसके इकाई का अंक 1 है या फिर 9 है, तो इस केस में जब हम संख्या का वर्ग करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। जैसे अब 11 लीजिए, 11 की इकाई का अंक क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका जब हमने वर्ग किया तो जो संख्या में प्राप्त हुई उसके इकाई का अंक क्या है, 1 ही है। यहाँ पर देखिए, और देखिए कहीं आपको क्या 1 मिल रहा है इकाई में, क्या किसी और संख्या का जब वर्ग कर रहे इकाई के स्थान पर 1 मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसमें देख लीजिए 1 और 9 के अलावा क्या और कहीं पर मिल रहा, नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप समझिए, संख्या 19, इकाई का अंक 9 है, वर्ग किया 361 प्राप्त हुए, इकाई का अंक 1 आया। तो यहाँ से आप लोगों ने कुछ समझा। अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 या 9 है, तो इस केस में इसका जब वर्ग करेंगे तो जो संख्या में मिलेगी उसके इकाई का अंक 1 होगा। इसी तरीके से आप 2 के लिए समझिए। देखिए अब यहाँ पर 12 लीजिए आप। ठीक है, इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 2 है, और जब हम इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इकाई का अंक 4 मिल रहा है। और देखिए जब आप इकाई के अंक 8 वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो भी आपको इकाई का अंक 4 मिलेगा। ठीक है, क्या इसके अलावा कहीं पर 4 मिल रहा है, देखिए कहीं नहीं मिल रहा ना। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 2 है, जब आप उस संख्या का वर्ग करोगे तब आपको इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको लेकर के दिखाएं। जैसे अगर हम संख्या 22 ले लें, संख्या 22 का स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए संख्या हमने 22 का स्क्वायर किया तो हमें 484 प्राप्त होगा। देखिए इकाई का अंक संख्या का क्या है, 2 है, और इसके इकाई का अंक 4 है। इसी तरीके से अगर हम 32 ले लें, 32 का वर्ग करेंगे तो 32 की इकाई का अंक क्या है, 2 है, 32 का वर्ग करेंगे तो हमें 1024 प्राप्त होता है। इकाई का अंक देखिए क्या है, 4 है। ये बात आप समझ रहे हो। तो कुछ जरूरी बातें आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो यहां से समझिए। अगर कोई संख्या आपको मिली जिसके इकाई का अंक 3 है, तो जब संख्या का वर्ग करेंगे तो जो संख्या में प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक 9 होगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर किया तो इकाई का अंक क्या मिला, 9 मिला। और देखिए जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 3 और 7 के केस में हमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। समझ गए। और इसी तरीके से अगर आपके पास संख्या 5 है या फिर कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है, उसका आप वर्ग करोगे तो उसका जो इकाई का अंक आपको मिलेगा वो 5 ही होगा। ठीक है, 6 के केस में आपको इकाई का अंक 6 ही मिलेगा और कहीं पर नहीं मिलेगा इसके अतिरिक्त। देख लीजिए यहाँ पर जब आप 4 और 6 का वर्ग करोगे तब आपको इकाई का क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देख लीजिए 4 है इकाई का तो 6 मिला, 6 है तब भी आपको 6 ही प्राप्त होगा।
बाकी तो हो गए सारे। 9 वाला हो गया। 8 28 64 होता है। और इकाई का अंक आपको क्या मिलेगा 8 के केस में? अगर कोई संख्या आपके पास है जिसके इकाई का अंक 8 है, तब आपको जो वर्ग करने के बाद संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 2 है, या फिर कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 8 है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। समझ गए? 2 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अभी प्रश्न करेंगे, इसको आप 2-4 बार समझेंगे ना तो सारी चीजें आप लोगों के समझ में बेहतर तरीके से आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। जैसे यहाँ पर हमें संख्या दी गई है और ये जो संख्या में दी गई है क्या दिया गया? 81। अब हमसे पूछा जा रहा है ये जो संख्या 81 है, जब आप इसका वर्ग करोगे तो इसका जो वर्ग होगा, जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अभी भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 है, उसका वर्ग करोगे तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो लिख दीजिए 81 के वर्ग के इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे स्टूडेंट आप सेकेंड नंबर में देखिए, यहाँ पर हमें संख्या क्या दी गई? 272। ठीक है, आपको करना क्या है कि ये जो संख्या है इस संख्या को पकड़ना है, इकाई के अंक को पकड़ना है और उसका वर्ग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है, आप 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4। ये जो संख्या 272 है, तो आप संख्या 272 का वर्ग करोगे ना तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी 4 होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 272 का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 799 दिया गया है। 799 देखिए इकाई का अंक क्या है? 9 है। और अगर कोई संख्या आपके पास दी गई जिसके इकाई का अंक 9 है, उसका वर्ग करोगे, देखिए इसका 9 का वर्ग करिए लास्ट वाले का, तो 81 होता है ना। 81 के आखिरी का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 1। ये जो संख्या जब आप इसका वर्ग करोगे ना तब भी आपको इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं। लिखिए, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए इकाई का अंक 1 होगा। चलिए चौथे नंबर पर लिख लीजिए, क्या दिया है? 3853। तो आप इसका वर्ग करोगे, देखिए इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो जो संख्या आपको मिलेगी वर्ग करने पर उसके इकाई का अंक 9 हो जाएगा। इसी संख्या का आप वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग करने पर जो भी इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा इसके वर्ग का। लिख दीजिए इकाई का अंक 1
1 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, ठीक है। इसका वर्ग करिए, 9 आएगा तो 9 होगा। आप 5वें नंबर को ध्यान से देखिए, 1234, इसका वर्ग करिए तो इकाई का क्या है 4, और जब आप 4 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 16, 16 की इकाई का क्या है 6। तो यहाँ पर जो संख्या आप देख रहे हो इसका जब आप वर्ग करोगे तो इकाई का क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर को ध्यान से देखिए, 26,387। देखिए इसकी इकाई का क्या है 7 है, 7 का वर्ग करिए आप 49, इकाई का क्या आ रहा है 9, इसका जब आप वर्ग करोगे ना तो इकाई का क्या हो जाएगा 9। यही बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं 7वें नंबर को, क्या दिया है 52,698, 52,698 संख्या के इकाई का क्या है 8 है, और जब आप 8 का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64, इकाई का क्या है 4, तो इसका भी जब आप वर्ग करोगे तो इकाई का क्या मिलेगा 4। देखिए इकाई का अंक 4 होगा। ऐसे आप लोग फटाफट राइट कर सकते हैं, ठीक है। 8वें नंबर में क्या दिया संख्या 99,88,0, 99,88,0। अब देखिए जैसे आपके पास संख्या 10 है, ठीक है, इसके इकाई का क्या है 0 है, वर्ग करोगे क्या मिलेगा 100, इकाई का क्या मिला 0 मिला। तो आपके पास संख्या 100 है, या फिर चलिए 20 को ले लेते हैं, 20 है, 20 का आपने स्क्वायर के देखिए इकाई का क्या है 0, तो 20 का स्क्वायर करोगे 400, इकाई का क्या मिला 0। संख्या 30 है आपके पास, 30 का स्क्वायर के कितना गया 900, इकाई का क्या है 0, तो इसके भी इकाई का क्या हो जाएगा 0। अगर कोई संख्या आपके पास है जिसके इकाई का अंक 0 है, उसका आप वर्ग करोगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, इसका वर्ग करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। लिख दीजिए इकाई का अंक 0 होगा। स्टूडेंट आप समझते हो ना इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक ना। देखिए जैसे कोई संख्या हमने लिखी इस तरीके से, तो ये हमारा इकाई का अंक होता है, ये हमारा दहाई का अंक होता है, ये 6 हमारा सैकड़े का अंक है, 5 हमारा 1000 का अंक है, ये 1000 के बाद 10,000 आता है, और ये हमारा लाख है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये इकाई का अंक है। अगर पूछे ये जो संख्या आप देख रहे हो उसमें सैकड़े का अंक कौन है, तो आप 6 बताओ। तो ऐसे आपको ये बात पता होगी, लेकिन ना पता हो तो समझ लीजिए इसको भी। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लिया है। चलिए भी इसमें 2 सवाल और हैं, दो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके 9वें नंबर को आप ध्यान से देखिए, क्या दिया है 12,796, 12,796। देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 वाली संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी 6 होगा। तो लिख दीजिए इकाई का अंक 6 होगा। चलिए 10वां देखिए, 5 5 55 55 5।
देखिए इकाई का अंक क्या है, 5 है। इकाई के अंक 5 वाली संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसके इकाई का अंक भी 5 ही होता है। इकाई का अंक 5 होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था हमने उसको सॉल्व कर लिया है। आप लोगों के समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका कारण दीजिए। ठीक है, हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसका कारण बताना है। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। जैसे अगर हमारे पास कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक क्या है, 0 है। ठीक है, इकाई का अंक अगर 1 है, संख्या के इकाई का अंक अगर क्या है, 4 है, संख्या के इकाई का अंक अगर 5 है, 6 है और 9 है। ठीक है, तो जो हमारी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। अब इसको हमने किस आधार पर लिखा है ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। आप लीजिए जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, चलिए हमने एक संख्या ले ली, समझिए 11 लिया। 11 का स्क्वायर के देखिए क्या आ गया, 121। इसी तरीके से आप 12 लीजिए, 12 का स्क्वायर करोगे 144, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 14 का स्क्वायर करोगे 196। देखिए कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ से समझाने का प्रयास करेंगे। 15 15 में 285 होता है। 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 256। 17 का स्क्वायर करोगे 289 और 18 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 324। 19 का स्क्वायर करोगे 361 और 20 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट 400। कुछ आप लोग देख पा रहे हैं। 121 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 169 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब अगर हम लोग इनके इकाई के अंक को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 0, 1, 4 और 9, 6, 5, 6 हो गया, 9, 4, 1। ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखोगे, ठीक है, जो मर्जी लिख लो, पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसके इकाई के अंक में इनमें से कोई एक संख्या जरूर आएगी। तो यहां से आपने क्या समझा, अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है, चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम लोग उसके इकाई के अंक को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इकाई के अंक को। अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, इनमें से कुछ भी है तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी अथवा नहीं होगी। अगर पूर्ण वर्ग अगर है संख्या है, संख्या पूर्ण वर्ग होगी, नहीं है तो नहीं होगी। बस इसी के आधार पर हम लोग देंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लिखिए फर्स्ट नंबर में दिया 1057। अब बताइए 1057 पूर्ण वर्ग संख्या है, इकाई का अंक 7 है, देख सकते हैं। लिखिए इसके इकाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आप देख करके ही बता सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया, 23453। 23453 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसके इकाई का अंक 3 है। तो लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक, इसके इकाई
का अंक 3 है। तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तीसरे नंबर को क्या दिया है 7928। 7923 इकाई का अंक क्या है 8 है। देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है 8 है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्या दिया है 6 बार 2 2 2 2। अब इसमें देखिए 0 1 4 5 6 9 में से कोई भी अंक क्या यहाँ पर आ रहा है, इकाई के स्थान पर नहीं आ रहा, तो लिख दीजिए ये जो संख्या दी गई पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 है। सब में स्टूडेंट यही लिखना है। पांचवें में 6400। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको और समझने को मिलेगा। अब अगर हमारे पास कोई संख्या है उसके जो इकाई का अंक है 1 0 से काम नहीं चलेगा, समझ गए। इकाई के स्थान पर 2 0 होगा तब संख्या पूर्ण होगी, समझ गए। या फिर 4 0 होगा तब पूर्ण संख्या। 0 वाले केस में आपको सावधान रहना है, ठीक है। अगर 2 0 है तब संख्या पूर्ण होगी। जैसे जब आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 10 दाम 100 मिलेगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400, 2 0 आ रहा है। लेकिन अब आप इसके आगे संख्या स्क्वायर करिए, देखिए 90 का स्क्वायर करोगे ना तब भी आपको 8100 मिलेगा। उसके देख लीजिए आप 8100 मिलेगा, 2 0 मिल रहा है। लेकिन आप 100 कवर करिए तो 100 में कितना होता है 10,000। देखिए 4 0, 3 0 वाली अगर आपके पास संख्या है तुम्हारी पूर्ण नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 0, ठीक है। या तो 2 होना चाहिए या फिर 4, या फिर अगर यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 4 0 आएगा, यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर 6 0 आएगा। 2 4 6 ऐसे होने चाहिए। लेकिन 0 की शून्य की संख्या संख्या 3 है और 3 शून्य है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ गए 0 वाला आप लोग। 1 0 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। देख लीजिए आप 10 का वर्ग कर रहे हो ना तब भी 100 मिलेगा, 2 0 आ रहे हैं। 20 का 400, इसी तरीके से आपको मिलेंगे। तो 2 4 6 इस तरीके से 0 होने चाहिए। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 5 तक हो गया हमारा। छठे नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है 89,722। अब देखिए इकाई का अंक क्या है 2 है। इकाई का अंक 2 है, इसलिए दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं। क्या दिया गया 7वें नंबर में 2 2 2 1 2 3 0। देख लीजिए
4 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए या फिर 6 जीरो हो। लेकिन यहाँ पर शून्य की संख्या 3 है। देखिए शून्य की संख्या संख्या 3 है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण बताना है, हमें तो दिया है स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन कारण बताना है क्यों नहीं है। देखिए क्या दिया गया, 50 50 50, 3 बार 50 50 दिया। देखिए इकाई के अंक पर आपको फोकस करना है। इकाई का अंक क्या आ रहा है, आपको मिल रहा है, जीरो मिल रहा है ना, जीरो, सिंगल जीरो, पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखिए जीरो की संख्या 1 है, इसलिए दी गई संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 को हमने हल कर लिया है। चलिए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से समझिए, इसी से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने चीजों को लिखा है। देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनके वर्ग की बात कही जा रही है कि भाई किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, हमें बताना है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग करोगे, कोई सम संख्या आपके पास है, सम संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो आपको सम संख्या ही मिलेगी। समझ गए बच्चों, आपके पास विषम संख्या है, विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगी, विषम संख्या। अब भाई समस्या आपके सामने ये भी होगी कि किस संख्या को हम सम संख्या कहेंगे, किस संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले तो सही से पढ़ा नहीं है। देखिए जो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अगर कोई संख्या आपके पास है और वो संख्या 2 से कट जा रही है पूरी तरीके से, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे अगर हमने 2 लिया, 2 को 2 से काटोगे, देखिए 1 आ गया, तो 2 क्या है, सम संख्या है। हमने 12 लिया, 12 को आप 2 से काटे, देखिए क्या आ गया, 6, सम संख्या। लेकिन यहीं पर अगर हमने 13 ले लिया, 13 को 2 से काटिए, तो क्या कट रहा, नहीं कट रहा है, 13 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। समझ गए, जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सम संख्या होगी, अन्यथा विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए, सम संख्या विषम संख्या। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जब आप सम संख्या का वर्ग करोगे तो जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो सम संख्या प्राप्त होगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सम संख्या पता है, किसी भी सम संख्या को आप उठाइए, उसका वर्ग करिए, देखिए क्या आ गया, 4, 4 क्या है, सम संख्या है। कोई दूसरी सम संख्या उठाइए, उसका वर्ग करिए, देखिए क्या आ गया, 144, 2 से काटिए, कट जाएगा, ये भी क्या होगी, सम संख्या। आगे देखिए 8 लिया, इसका स्क्वायर किया, 64, सम संख्या लिया, सम संख्या का वर्ग किया, हमें सम संख्या ही मिल रही है। 2 से काटोगे तो 32 आ जाएगा, कट जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम विषम संख्या उठा लें, विषम संख्या के रूप में समझिए हमने 15 को लिया, 15 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ गया, 225। भाई 225 क्या है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा, काट के चेक कर सकते हैं आप। अगर यहीं पर हम 13 ले लें, 13 का स्क्वायर करें, 13 13 में कितना होता है, 169। देखिए विषम संख्या उठाई, विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या मिला। तो बच्चों आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई समझ जाइए। चलिए एक विषम संख्या के रूप में समझिए, हमने 19 को उठाया, 19 क्या है, विषम संख्या, वर्ग किया,
361 जो वर्ग करने के बाद संख्या प्राप्त हुई, वो भी हमारी विषम संख्या है। तो आप समझ गए, अगर सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। चलिए लिख दीजिए, हमारे पास फर्स्ट नंबर में दिया है संख्या 431, सेकंड नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। 28, 26 है। थर्ड नंबर हमारे पास 7, 7, 7, 9 है। अब स्टूडेंट आपको कोई संख्या दी गई है, आप भाई देख करके ही कैसे जान जाओगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है? भाई आपके सामने ये भी समस्या होगी, जैसे यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, आप भाग दे करके चेक करोगे तो लंबा प्रोसेस होगा। आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था क्या, विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या हमारे पास है तो वो संख्या 2 से कब विभाज्य होती है? जब संख्या के इकाई का, देखिए कोई संख्या समझिए आपको दी गई है और जो संख्या दी गई है संख्या 2 से कब विभाज्य होगी? ये संख्या 2 से कब पूरी तरीके से कट जाएगी? जब संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो संख्या हमारी सम कहलाती है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, 431 क्या है? अभी हम आपको सम संख्या है, 431 हमारी क्या है? विषम संख्या है। देखिए इकाई का अंक 1 है, क्या इनमें से कुछ आया? नहीं आया, तो इकाई का अंक क्या है? विषम संख्या है। भैया ये संख्या भी विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, और जो संख्या 2 से कट जाती है कैसी होती है? सम संख्या। ऐसे आपको पता करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ आया? नहीं आया। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए क्या है? 4 है। 4 क्या दिखा रहा है? देखिए 4 आ गया ना, यानी कि 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। और अभी भी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया आप बताइए? सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम संख्या मिलेगी। ये विषम संख्या का वर्ग करोगे तो जो आपको वर्ग मिलेगा, वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी विषम प्राप्त होगी, ठीक है। इसका वर्ग विषम संख्या होगा, यही हमारा रिजल्ट है, ठीक है। 2826 का जब आप वर्ग करोगे तो 2826 सम संख्या है, सम संख्या वर्ग करोगे सम संख्या प्राप्त होगी। देखिए सॉल्यूशन में 2826 का वर्ग एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। इसका वर्ग करोगे क्या, कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगी? विषम संख्या। अब देखिए सम संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो जो आपको वर्ग करने के बाद संख्या प्राप्त होगी क्या होगी? सम है तो सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ ही गई होंगी। अब इसको आप देख करके बता सकते हैं। चलिए इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने 3 नंबर को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4 को आप लोग पढ़िए और देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। चलिए देखते हैं जो प्रतिरूप हमें दिया गया है, तो प्रतिरूप बना लेते हैं। ग्यारह का स्क्वायर 121 होता है,
101 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10201। जब आप 1001 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 100201। ठीक है, चलिए आगे देखिए 10000 4 जीरो है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें 1 दिया गया है, ऐसे डैश डैश करके दिया है आगे 2, फिर डैश डैश करके आगे दिया है 1। अब यहाँ पर जो संख्या भरी जानी है वो संख्या में बतानी है। नेक्स्ट दिया है 1 लेकर के कितना जीरो दिया है 2 2 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 0 1, और ऐसे डैश डैश करके दिया है। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जानी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप लोग पैटर्न को समझिए। देखिए अब 11 का स्क्वायर 121 है, यहाँ पर 101 भाई 1 जीरो है, देखिए 10 समझिए आप इसको, तो 10 लिख के 10 दूनी 20 किया गया। ठीक है, एक तो है ही चल ही रहा, 100 है, 100 लिख के 100 का गुना 200 कर दिया। यहाँ पर क्या है देखिए, हाँ 10,000 है, समझिए 4 जीरो लिखा है ना, तो यहाँ पर भी आपको कितना जीरो लिखना है 4 जीरो। देखिए 1 जीरो था तो यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो लिख दिया, 2 जीरो था यहाँ 2 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद 2 जीरो लगा। अब 1 के बाद यहाँ 4 जीरो, तो 1 के बाद कितना जीरो लगेगा 4, 2 के बाद भी कितना जीरो लगेगा 4 जीरो। पैटर्न आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा, ये आप तो जानते ही हैं, आपको 2 लिखना पड़ेगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 1 भी लिखना पड़ेगा। अभी हमें नहीं समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 जीरो है, 1 के बाद 6 जीरो लिखना है, 2 के बाद भी 6 जीरो लिखना है। समझ गए, 1 2 3 4 5 6, 2 के बाद कितना जीरो 6, 1 2 3 4 5 6। पैटर्न आप लोग समझ पाए स्टूडेंट। 1 के बाद यहाँ 1 जीरो है, तो रिजल्ट में क्या किया जा रहा है, 1 के बाद 1 जीरो लगा करके 2 के बाद भी 1 जीरो लग रहा है। यहाँ पर 1 के बाद एक भी जीरो नहीं है, 1 के बाद एक भी जीरो नहीं लगा, 2 के बाद भी एक भी जीरो नहीं लगा। यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो लगा करके 2 के बाद यहाँ 1 जीरो लगा, यहाँ पर 2 जीरो लग रहा है। यहाँ जितना जीरो है 1 के बाद उतना जीरो, 2 के बाद उतना जीरो ही लगा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो अगले नंबर को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें भी हमें प्रतिरूप दिया है, उसका अवलोकन करना है। देखिए क्या दिया है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 101 का स्क्वायर किया है और हमें मिल रहा है कितना 10201। ठीक है, यहाँ पर 10 1 का स्क्वायर कर रहा है और क्या मिल रहा है 10 20 30, उसके बाद 20 फिर 1। समझ गए। चलिए 10 कितनी बार है 3 बार। देखिए 3 बार 10 है, यहाँ पर पैटर्न देख रहे हो ना, यहाँ पर एक बार 10 था, एक बार 10 लिख करके उसका डबल कर दिया गया। यहाँ पर 2 बार 10 है, तो एक बार तो 10 लिखा ही जाना है, 10 लिखिए 20 करिए, 2 बार 10 है तो 20 के आगे आपको 30 तक जाना है। देखिए स्टूडेंट 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर
यहाँ पर क्या भरा जाएगा हमें बताना है। आगे देखिए नेक्स्ट, हमें इस तरफ डैश डैश करके दिया है का स्क्वायर बराबर है किसके, 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 40, 30, 201। यहाँ पर क्या भरा जाएगा हमें वो बताना है। अब ये जो पैटर्न दिया है इसका हमें अवलोकन करने के बाद कौन सी संख्या भरी जानी है वो बताना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए पैटर्न को समझिए। देखिए 10 लिख के 20, यानी कि आप समझिए 11 11 में कितना हो गया, 1 to 1 121 हो गया। अब जब इसके बीच में जीरो रखा गया, एक जीरो यहाँ लगा, एक जीरो यहाँ लगा, देखिए जीरो यहाँ लगा, जीरो यहाँ लगा, 1 हो गया। अब 101 है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 10 1 हुआ, तो यहाँ पर 2 बार 10 आया है, ऐसा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बार 10 आया है, तो यहाँ पर 10 20, भाई 10 का दूना 20, इस तरीके से एक बार 10 आया है, तो आगे आपको क्या मिल रहा है 10 और 10 का दूना 20, उसके बाद 1। एक 2 बार 10 आया है, 2 बार 10 बार देखना है। फिर जब 2 बार 10 आया है तो यहाँ पर 10 लिख के यहाँ पर 20 लिख रहा है, फिर 1 लिख रहा है, ठीक है। अब 10 की संख्या 3 हो गई, तो 2 बार लिख लीजिए 10 समझने के लिए। 3 बार देखिए, जब 3 बार आया तो क्या हुआ, 10 20 30, 3 बार आने पर क्या हो जाएगा, 2 बार आया तो 10 20 30 तक जाना है, 30, फिर 201 201, ठीक है। आगे देखिए जब 3 बार आए तो आपको 40 तक जाना है, रिटर्न हुई है 30, उसके बाद 201, ठीक है। तो 3 बार 1 2 3 बार, यानी कि हमारी ये संख्या भरी जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50, उसके बाद वापसी आ गई 40 30, इसका मतलब यहाँ पर 10 कितनी बार है, 4 बार। देखिए 10 10 10 1 2 3 4, उसके बाद 1 का हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से भरी जाने वाली संख्या स्टूडेंट यहाँ की क्या होगी, हमने निकाल लिया है। और यहाँ जो होगी उसको भी लिख लीजिए। 1 2 3 बार 10 है, क्या हो जाएगा 10 20 30 40, वापसी होगी 30 की, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद लिखना है क्या, 201। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो पैटर्न था, पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें संख्याएं भरनी थी, हमने संख्या को क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 6। कितने प्रश्न इस प्रश्नावली में, 9 सवाल है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो हमें प्रतिरूप दिया गया है और उस प्रतिरूप का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना। चलिए लिख लेते हैं पैटर्न को। क्या दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 1 1, यानी कि 3 का स्क्वायर। आगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर है 7 स्क्वायर के। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर है किसके,
13 स्क्वायर के पैटर्न आपको समझना है। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कौन सी संख्या है हमें बताना है। यहाँ पर हमारे पास है 21 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर। आगे देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 30 एंड यहाँ पर क्या संख्या होगी मुझे बताना है। अब स्टूडेंट्स आप लोग पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पर संख्या 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 2, समझ रहे हो ना। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब इस तरीके से कहाँ संख्या मिसिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 20, समझ गए। अब आगे देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 30 मिल जाए। देखिए ऐसे हो रहा ना, 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 3 6, 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 5 20। अब 5 गुणे x, यहाँ पर समझिए हमारी x संख्या है x, करें कि 30 आ जाए, 5 के 5 36, x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या होगी 6 हो गई। आगे देखिए 6 गुणे 7, 6 सते 42 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपको ये बताना है। आप सोचिए क्या करोगे, समझिए। देखिए पैटर्न को समझिएगा तभी आप प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, इसमें से सोचिए कि किस आधार पर यहाँ 3 आया। अगर हम संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में से घटा तो 3 आ सकता है, पैटर्न हो सकता है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 3 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 6 3 9 हो गया, 9 में से 2 घटाया 7 आ गया। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, 12 4 16 में से 3 घटाया 13, सही है। अब यहाँ पर 20 है, 20 में 5 जोड़िए 25, 25 में 4 जोड़ा 21, 25 में से 4 घटा 21, पैटर्न समझ रहे हो। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 6 है, 30 6 36, 36 में से 5 घटा 31, यहाँ 42 है 7 है, 42 में 7 जोड़ दीजिए 49 हो गया, और 49 में से यहाँ वाली जो संख्या आप घटा दीजिए तो 43। तो यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या क्या आ गई 43। समझ गए स्टूडेंट्स पैटर्न को। नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार वीडियो देख करके समझ लेना, ठीक है। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सलूशन क्या होगा। सात नंबर को ध्यान से देखिए, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें योग की संक्रिया करना नहीं है, वैसे इनका योग निकालना है, ठीक है। दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब हमें इसका जोड़ना, इसको जोड़ना नहीं है, बगैर जोड़े इसका योग निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5, तो इसका योग क्या हो जाएगा 25, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए हमें क्या दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 40। आपको बताना है इसका योग क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है 10, इसका योग 100 हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तीसरा देखिए इसमें मैं दिया 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे 23 तक जाना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23,
अब इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पद हैं, तो इसका योग हो जाएगा 144। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? ठीक है, हम कहेंगे आप देखिए, अगर हमारे पास प्रथम n विषम संख्याओं को अगर हम लें, प्रथम n विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या क्या होती है स्टूडेंट, ये बात हम आपको समझा चुके हैं। अगर हम प्रथम, चलिए हम प्रथम 5 विषम संख्या की बात कर लेते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या किसे लिखोगे? पहली 1 हो गई, दूसरी विषम संख्या हमारी 3 हो गई, तीसरी 5 हो गई, और अगली विषम संख्या की बात करेंगे 7, उसके बाद 9। तो देखिए स्टूडेंट, हमने प्रथम 5 विषम संख्याओं को लिखा है। तो 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं हो गई, इनका आप योग निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा, योग निकालिए, 1 प्लस 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 लगाइए, 9 7 16 5 21 3 24 1 25। ठीक है, चलिए अगर हम 7 प्रथम विषम संख्याओं को लिख रहे हैं, 7 प्रथम विषम संख्याएं, 5 लिख चुके हैं, 9 तक हो गया है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 7 लिख रहे हैं तो 11 भी आ जाएगा, 13 भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये 7 प्रथम विषम संख्या, अगर हम आपसे पूछे 7 प्रथम आप विषम संख्याओं को बताइए, तो आप यही बताओगे। किसी दूसरे से पूछोगे तो वो भी यही बताएगा। ठीक है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 7 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 7 की पावर 2 बराबर 49। बगैर जोड़े आप लिख सकते हैं, जोड़ोगे तब भी 49 ही आएगा। देखिए जोड़ लीजिए आप लोग, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न आराम से हो जाएगा। लिखिए n प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर के। अगर हम प्रथम n विषम संख्याओं को ले रहे हैं तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमारा बराबर होता है n स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए n, प्रथम n विषम संख्या, देखिए n का मान क्या है? 5 है। 1 2 3 4 5 है, प्रथम 5 विषम संख्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, n का मान क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रथम विषम संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 10 के स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर होगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो प्रथम 12 विषम संख्याओं के योग की बात करें, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग 12 का स्क्वायर अर्थात 144 के बराबर होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आठ नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमारे पास संख्या क्या है? 49 है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? देखिए 49 योग क्या है? 49 है, तो यहाँ पर हमारा n स्क्वायर का मान आ गया है कितना? 49 है। n का मान क्या हो जाएगा? 7। भाई 49 का वर्गमूल ले लिया हमने तो 7 आ गया। अब अगर हम प्रथम 7 विषम संख्याओं के, देखिए ये जो 49 है, 49 को हमें विषम 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है ना, तभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग हमारा होता है n स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर n स्क्वायर का मान हमें दिया गया है, यहाँ से हमने n निकाल लिया। n हमारा क्या है? n का मान 7 आया है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगेगा, अगर हम प्रथम 7 विषम संख्याओं को लिख दें, उनका योग ले लें, तो हमारा 49 के बराबर हो जाएगा। देखिए
प्रथम 7 विषम संख्या लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा बराबर हो गया 49 के। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। अब हमें किसको लिखना है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो आप कैसे समझोगे, देखिए यहाँ पर n² का मान 121 दिया है, तो n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 11, और हम जानते हैं अगर हम प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग ले लें तो वो बराबर हो जाएगा 121 के। कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं, तो प्रथम 11 विषम संख्याओं को लिख दीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, और प्लस में क्या हो जाएगा 17। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है। ठीक है, 11 लिखना है, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास प्रथम 11 विषम संख्याएं हैं। प्रथम 11 विषम संख्याओं का आप योग लीजिए, 11 है तो 11 का स्क्वायर अर्थात 121। देखिए आराम से हो गया ना, हमें सोचना नहीं पड़ा ज्यादा, बस ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, हमने सेकंड नंबर को भी सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 को आप ध्यान से देखिए। नौ में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे हमें दिया गया है संख्या 12 और 13 दी गई है। संख्या 12 और 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसके बीच में कितनी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें गिनना नहीं है, गिन करके आपको दिखाएंगे, लेकिन बगैर गिने आप लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 25 और 26 है। 25 और 26 के बीच में 25 का स्क्वायर करिए, 26 का स्क्वायर करिए, और हमें बताना है कि इन दोनों के जो वर्ग हैं इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, संख्याओं की संख्या बतानी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास थर्ड नंबर है 99 और क्या है 100 है। इन दोनों का इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आनी हमें बताना है। ठीक है, अगर हम दो क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं, बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमने पहली संख्या n ले ली, संख्या हमने n ली, और दूसरी संख्या हमारी n+1 है। ठीक है, जैसे अगर हमने n का मान 5 लिया तो दूसरी संख्या हमारी 5+1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका वर्ग ले लें, ठीक है, इसका वर्ग समझिए हमने लिया n² हो गया, और इसका वर्ग हम लेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब देखिए आप इसको सॉल्व करोगे, भाई इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दोगे, तभी तो आपको कितने नंबर से मिलेंगे। तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, n² + 1 + 2n - n², n² से n² कैंसिल, 2n + 1। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। जैसे अगर हमने n का मान 3 लिया तो n+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करिए तो 3 × 3 = 9 हो गया, इसका स्क्वायर करिए 4 × 4 = 16 हो गया। अब देखिए हमने संख्याएं ली 3 और 4, 3 का वर्ग किया तो 9 आया, 4 का वर्ग किया 16 है, तो 16 में से 9 घटाइए, कितना आ गया, देखिए 16 में से 9 घटाएंगे कितना आया, 7। 9 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, देखिए 9 और 16 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, इस पर चर्चा करने वाले। देखिए क्या आएगा, ऐसे लिख लीजिए आप, 9 यहाँ पर कहीं 16 होगा, देखिए बीच में 10 आएगा,
11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। 1 2 3 4 5 6। जब आपने इन दोनों का अंतर लिया तो कितना आया? 7। 7 में से जब आप 1 घटाओगे तभी इसके बीच की ये जो संख्या आपको मिल रही है, ठीक है, अभी तो मिल रही है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई संख्या n है, कोई n+1 है, n+1 का स्क्वायर किया, n का स्क्वायर किया, दोनों को घटाया, तो घटाने के बाद 2n+1 आया, तो 2n+1 आया है ना। अब इसमें से जब आप 1 घटा देंगे हमारे पास आएगा 2n, यानी कि जो हमारा n है n का दुगना कर देंगे तो हमारी जो संख्याएं हैं भाई आप यहां से समझिए। जैसे यहाँ पर n का मान क्या है? 12 है, यहाँ पर n+1 कितना है? 13 है। समझ गए? अब समझिए कॉन्सेप्ट हमारा वो क्या कह रहा है। यहां से मैंने आपको समझाया, निकाल के दिखाया कि यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिला है इसमें से घटाइए, कितना आ गया? 2n। n का मान जो भी होगा उसका आप दोगुना करोगे, उतनी संख्याएं दोनों संख्याओं के बीच में आएंगी। जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 का दोगुना कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया? 24। संख्या 12 का वर्ग लेंगे, 13 का वर्ग लेंगे, जो भी आएगा इन दोनों के बीच में 24 संख्याएं आएंगी, ठीक है। कितनी संख्याएं आएंगी? 24। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? गिनना नहीं है, तो आप देख करके बता सकते हैं। देखिए n का मान यहाँ पर क्या है? 25 है, n+1 का मान क्या है? 26 है। भाई 25 में 1 जोड़ा 26। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि 2 गुणे n संख्याएं इसके और इसके वर्ग के बीच में आएंगी। 2 गुणे n का मान क्या है? 25, यानी कि 50 संख्याएं आएंगी। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए n का मान क्या है? 99, n+1 यानी कि 99 में 1 जोड़ा 100, ये हमारा n+1 हो गया। इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? इसके और इसके वर्ग के। 99 का वर्ग करोगे, 100 का वर्ग करोगे, 100 का वर्ग माइनस 99 का वर्ग करोगे। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि n का दोगुना कर दीजिए, हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। n का दोगुना यानी कि 99 का दोगुना करिए, कितना मिलेगा? आप इसको हटा ही दीजिए। आप इतना समझिए, अगर 2 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, जो पहली संख्या है उसका दोगुना करेंगे, यानी कि जो n है n को दोगुना करेंगे, उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 9 18 का 8 हासिल है, 2 9 18 19, 198 संख्याएं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे स्टूडेंट। और इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।